आबंध प्राचलों पर संकरण का प्रभाव या इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन बॉन्ड पैरामीटर्स। मतलब बॉन्ड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है हाइब्रिडाइजेशन का, बहुत बढ़िया चीज है। पहला है आबंध लंबाई पर प्रभाव। ध्यान से समझना, बॉन्ड लेंथ हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर डिपेंड करती है। बॉन्ड लेंथ, आबंध लंबाई अनुक्रमानुपाती नहीं व्युत्क्रमानुपाती, 1 अपॉन हो गया तो व्युत्क्रमानुपाती। आबंध लंबाई व्युत्क्रमानुपाती होती है एस लक्षण प्रतिशत के। मतलब आपका जो हाइब्रिडाइजेशन है उसमें एस करेक्टर जितना ज्यादा होगा, एस लक्षण, जैसे हम पढ़ रहे थे कि एसपी संकरण में एस करेक्टर कितना होता है, 50% होता है। हम पढ़ रहे थे sp2 संकरण में एस करेक्टर होता है 33.3%। और फिर पढ़ रहे थे sp3 संकरण में एस करेक्टर होता है 25%। ऐसे ही तो पढ़ रहे थे हम। तो आपको ध्यान ये रखना है कि एस करेक्टर जितना ज्यादा होगा, एस लक्षण जितना ज्यादा होगा, उतना ही बॉन्ड की लंबाई क्या होगी, कम होगी। ध्यान रखना, आबंध लंबाई अनुक्रमानुपाती होती है संकरित कक्षकों की संख्या के। इस तरह भी समझ सकते हैं इस बात को। मतलब संकरण की क्रिया में जितने ज्यादा कक्षक हिस्सा ले रहे, समझो बॉन्ड की लंबाई उतनी ज्यादा होगी। संकरण की क्रिया में जितने कक्षक हिस्सा ले रहे, बॉन्ड उतना ही ज्यादा लंबा होगा। इस चीज को ज्यादा डिटेल में समझाऊं तो इस तरह समझाऊंगा कि जब संकरित कक्षकों की संख्या ज्यादा होगी तो उनके बीच में रिपल्सन ज्यादा लगेगा कक्षकों में, और रिपल्सन ज्यादा लगेगा तो बॉन्ड लेंथ तो फिर बढ़ेगा ही। यदि कक्षकों के बीच में प्रतिकर्षण ज्यादा है, क्यों है जी ज्यादा प्रतिकर्षण, क्योंकि वहां भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ेगी, और भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो उनका जो बॉन्ड एंगल है वो ज्यादा नहीं हो पा रहा। और बॉन्ड एंगल यदि ज्यादा नहीं हो पा रहा है, बॉन्ड एंगल यदि ज्यादा नहीं हो पा रहा है तो उनके बीच में तो प्रतिकर्षण फिर ज्यादा लगी रहा होगा, टेंशन तो बढ़ रही होगी उनकी। तो इससे निष्कर्ष यह निकला कि संकरित कक्षक जितने कम होंगे, आकर्षण उतना ज्यादा होगा उनके बीच में, आकर्षण ज्यादा होगा, इसलिए बॉन्ड लेंथ कम होती है। और संकरित कक्षक जितने ज्यादा होंगे, आकर्षण उतना कम होगा, प्रतिकर्षण ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, कार्बन कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ का क्रम। कार्बन कार्बन के बॉन्ड लेंथ का क्रम देखो, सिंगल बॉन्ड छोड़ो। यदि आपके पास sp संकरण वाले दो कक्षक हैं, sp और sp संकरण वाले, तो बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी होगी। और यहाँ देखो sp sp2, ये वाला जो बॉन्ड बन रहा होगा ना, जिसमें ये वाला कार्बन sp होगा, ये वाला sp2 होगा। मान लो एक बॉन्ड बन रहा है ऐसा कि पहले कार्बन का संकरण sp है, दूसरे का भी sp है, तो वो बॉन्ड जो बनता है वो सबसे छोटा होगा। यदि पहले कार्बन का संकरण sp हो, दूसरे का sp2 हो, तो वो बॉन्ड जो बनेगा ना दोनों कार्बन के बीच में, वो उस वाले से बड़ा होगा लंबाई में। और यदि दोनों कार्बन sp2 संकरण वाले हैं तो बॉन्ड की लेंथ और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और यदि एक sp2 संकरण वाला कार्बन है, एक sp3 वाला, तो बॉन्ड लेंथ और भी बढ़ जाएगी। यदि दोनों ही कार्बन sp3 संकरण वाले, तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसकी लेंथ और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो सीधी बात है कि संकरित कक्षकों की संख्या जितनी बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ उतनी बढ़ेगी, या एस करेक्टर जितना घटेगा, बॉन्ड लेंथ उतनी बढ़ेगी। अब हम देखते हैं आबंध कोण पर प्रभाव, बॉन्ड एंगल पर क्या प्रभाव पड़ता है संकरण का। आबंध कोण अनुक्रमानुपाती होता है एस लक्षण के। एस लक्षण जितना ज्यादा होगा, बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, ध्यान से समझ लो इस बात को, एस करेक्टर का परसेंटेज जितना ज्यादा होगा, बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा होगा। आबंध कोण व्युत्क्रमानुपाती हो सकता है संकरित कक्षकों की संख्या के। दोनों तरीके से एक ही मतलब निकल रहा। जैसे आबंध कोण का क्रम समझ लो इस एग्जांपल में, sp संकरण में 180 डिग्री है, sp2 में 120 डिग्री घट गया ना। देखो यहाँ एस करेक्टर कितना है, यहाँ एस करेक्टर है 50%, यहाँ है 33.33%, और यहाँ एस करेक्टर है 25%। जितना एस करेक्टर आपका घटता जा रहा, उतना ही ज्यादा बॉन्ड एंगल घटता जा रहा। देखो 180 डिग्री से 120 डिग्री, फिर 109 डिग्री, 28 मिनट और भी ज्यादा घट गया। एस करेक्टर घट गया तो बॉन्ड एंगल भी घट गया, एस करेक्टर और भी ज्यादा घट गया तो बॉन्ड एंगल भी और ज्यादा घट गया। तो जितना ज्यादा एस करेक्टर घटेगा, बॉन्ड एंगल भी उतना घटेगा। या फिर यूं कहो, जितने ज्यादा कक्षकों की संख्या बढ़ेगी, बॉन्ड एंगल घटेगा। इसमें 2 ही कक्षक हैं, इसमें 3 कक्षक हैं, बॉन्ड एंगल घट गया। इसमें 4 हुए कक्षक, इसमें 5 हो गए, इसमें 6 कक्षकों की संख्या, संकरित कक्षकों की संख्या जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, बॉन्ड एंगल भी उतना ही ज्यादा क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, घटता। आबंध ऊर्जा पर प्रभाव, संकरण से बॉन्ड एनर्जी पर भी इफेक्ट पड़ता है। जो आबंध ऊर्जा होती है बेटे, वो अनुक्रमानुपाती होती है एस लक्षण के। एस लक्षण जितना ज्यादा होगा, बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, बॉन्ड की बॉन्ड उतना मजबूत होगा। या फिर आबंध ऊर्जा व्युत्क्रमानुपाती हो सकती है संकरित कक्षकों की संख्या के। दोनों तरीके में से कोई से भी तरीके को अप्लाई करो। जैसा एग्जाम्पल है आबंध ऊर्जा का क्रम, सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी sp संकरण वालों की होगी, फिर sp2 की, फिर sp3 की, क्योंकि यहाँ बन रहा होगा ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ बन रहा होगा डबल बॉन्ड, यहाँ बन रहा होगा सिंगल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड की तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है। इसे तो आप C2H2 के केस में देख लो, C2H2 ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, sp संकरण मिलेगा, देख लेना चाहिए, अभी कराया था। और ये मिलेगा आपको C2H4 के केस में, sp2 संकरण, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। और ये मिलेगा आपको C2H6 के केस में। समझ रहे आप।